हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे आईटीआई सेकेंड ईयर के लिए सभी ट्रेडों के लिए जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का हमारा सेशन चल रहा है, उसका हमारा प्रैक्टिस सेट आज 7 होगा। दोस्तों, इससे पहले प्रैक्टिस सेट 6 तक हम अपने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो सभी क्वेश्चन ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए, प्रत्येक सेट में हम 25 क्वेश्चन करा रहे हैं, यानी 6 सेट हमारा हो गया है 25। लगभग हम 150 क्वेश्चन का एनालिसिस करा दिए हैं। तो सभी वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग दोस्तों अच्छे से सभी क्वेश्चन देखिएगा, ताकि 2024 में आपका जो जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें इलेक्ट्रीशियन जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, इसमें क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इजीली भी आता रहता है। ठीक है ना? तो थोड़ा सा आप अगर एम्प्लॉयबिलिटी में इम्प्रूव करते हैं, कमांड कर लेते हैं, तो ये सब नंबर आराम से आपका आ जाएगा। ठीक है? तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने सारे ग्रुप फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड कर दीजिएगा। पसंद आता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन पहला है दोस्तों, ऑफिशियल कन्वर्सेशन आर पार्ट ऑफ, आधिकारिक बातचीत डॉट 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 का हिस्सा है। किसका है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का है, फॉर्मल कम्युनिकेशन का है, रिज्यूम का है, या फिर फैमिलीज का है। ठीक है? तो दोस्तों देखिए, आधिकारिक जो बातचीत होता है वह फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है? औपचारिक संचार होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, घर पर परिवार के सदस्यों के बीच बातचीत या कर्मचारियों के बीच आकस्मिक बातचीत है तो क्या होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन, डिस्कशन होता है, नॉन होता है, या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। तो दोस्तों मेनली हम घर में अपने सदस्य, कोई भी सदस्य होता है उससे बात करते हैं, या कर्मचारियों के बीच आपस में जब बातचीत होती है तो ये कौन सी बातचीत होती है? बेसिकली ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, अनौपचारिक बातचीत होती है। ठीक है? तो अनौपचारिक संचार होता है परिवार के सदस्यों में बातचीत या फिर कर्मचारियों के बीच आकस्मिक बातचीत। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सिंगल स्टेट कम्युनिकेशन, गॉसिप, क्लस्टर और प्रायिकता उदाहरण है। तो ये सभी जो उदाहरण किसका है दोस्तों? ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का उदाहरण है ना? जैसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? अपने इशारों इशारों में बात करना, अपने बॉडी लैंग्वेज से बात कर लेना। तो ये सभी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, अनौपचारिक संचार है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 है, जानकारी, विचार या विचारों को साझा करने के लिए बोलकर या लिखकर शब्दों का प्रयोग करना कहलाता है। ठीक है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फीडबैक, वर्बल कम्युनिकेशन, या नॉन। तो दोस्तों देखिए, जो जानकारी होता है या कोई विचार होता है, साझा करने के लिए बोलकर या लिखकर शब्दों का प्रयोग करना जो है, मेनली वे वर्बल वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है? मौखिक संचार कहलाता है। अगर कोई बोलकर या लिखकर शब्दों का प्रयोग करते हैं तो मौखिक संचार कहलाता है। ठीक है? वहीं अगर इशारों इशारों में करते हैं तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। इसको भी आप याद रखेंगे। तो इस पर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां है, गुड वर्बल कम्युनिकेशन, एक अच्छा मौखिक संचार क्या है? हेल्प टू कम्युनिकेशन क्लियरली, कंफ्यूज पीपुल, डिस परफेक्टफुल, या इज रूल। तो दोस्तों देखिए, एक अच्छा जो मौखिक संचार होता है वह क्या होता है? हेल्प टू कम्युनिकेशन क्लियरली, यानी स्पष्ट रूप से संवाद करने में मदद करता है। ठीक है ना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, अगर वह साफ सुथरा बोल रहा है तो क्या करता है? अच्छा कम्युनिकेट करने में मदद करता है। क्लियरली उसकी आवाज़ रहती है। ठीक है? आवाज़ के साथ उसका शब्द जो भी बोलता है वह क्लियरली होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, जब हम पत्र, ईमेल, संदेश आदि लिखते हैं तो हम उपयोग कर रहे होते हैं क्या? एम्प्लॉयबिलिटी, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, या फिर नॉन। तो दोस्तों देखिए, हम जब ईमेल, पत्र, संदेश ये सब लिख रहे होते हैं तो वो सभी कौन से होते हैं? वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं। ठीक है ना? मौखिक संचार होते हैं। तो इस पर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्बल कम्युनिकेशन होता है।
अगला क्वेश्चन है, डैश केवल इशारों, हाव भाव, चेहरे के भाव आदि से उपयोग करके बिना शब्द के संचार करना कहलाता है क्या? तो देखिए, ऐसा प्रश्न में आ जाए तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, ये सभी जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। अगर आपका इशारों में हाव भाव, चेहरे का इंप्रेशन ये सब दर्शाता है, मतलब किसी चीज़ को बात करते हैं आप इशारों इशारों में या बॉडी लैंग्वेज से बात करते हैं, ठीक है, आपके चेहरे के इंप्रेशन से करते हैं, तो ये सभी नॉन वर्बल में आ जाता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाता है, ठीक है, अशाब्दिक संचार में आ जाता है। तो हिंदी में अशाब्दिक दिया है, अशाब्दिक का मतलब बिना शब्द का संचार हो जाए। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, संचार प्रक्रिया में संदेशों को प्राप्त करने और उनकी सही व्याख्या करने की क्षमता कहलाती है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग या राइटिंग। सॉरी, तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों? तो देखिए, जो संचार प्रक्रिया में संदेशों को प्राप्त करने और उनकी सही व्याख्या करने, जो उनका सही व्याख्या करता है, उसकी क्षमता को कहते हैं हम लिसनिंग, यानी सुनना कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, लिसनिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, गुड लिसनिंग स्किल मेक वर्कर्स, अच्छा सुनने का कौशल श्रमिकों को बनाता है क्या? प्रोडक्टिव, इरेस्पेक्टेबल, गैर जिम्मेदार, क्रेजी, पागल या फिर अक्षम बनाता है। तो दोस्तों देखिए, अच्छा सुनने का जो कौशल श्रमिकों को क्या बनाता है, तो उनको प्रोडक्टिव यानी उत्पादक बनाता है ना, उत्पादक बनाता है, पागल नहीं बनाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। गैर जिम्मेदार नहीं बनाता है, पागल नहीं बनाता है और भी ये सब नहीं बनाता है। अच्छा सुनने का जो कौशल होता है उसे प्रोडक्टिव बनाता है, उत्पादक बनाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, रेडियो, टेलीविजन शो आदि सुनना एक उदाहरण है, एक्टिव लिसनिंग का, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, पैसिव लिसनिंग का या वर्बल कम्युनिकेशन का। तो देखिए, मेनली हम अपने घर में रेडियो, टेलीविजन शो आदि, मोबाइल ये सब देखते हैं, तो ये कौन सा कम्युनिकेशन है दोस्तों? तो ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, याद रखेंगे, गैर मौखिक संचार है, ठीक है ना। तो रेडियो, टेलीविजन, उसमें मोबाइल भी जोड़ लेते हैं आदि सुनने का एक उदाहरण है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, वक्त पर ध्यान देना, बीच में न आना, प्रश्न पूछने या उत्तर देने से पहले समझने में समय लेना क्या कहलाता है? पैसिव लिसनिंग, लेक्चरिंग, एक्टिव लिसनिंग, तो चौथा है स्वीकार करना। तो दोस्तों, वक्त पर ध्यान देना, बीच में न आना, प्रश्न पूछने या उत्तर देने से पहले समझने में समय लेना, तो ये सब क्या कहलाता है? एक्टिव लिसनिंग कहलाता है, सक्रिय सुनना कहलाता है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, इसे हम एक्टिव लिसनिंग कहते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, जब समाज यह निर्णय लेता है कि हमें कैसा व्यवहार करना है और इसे हम पर थोपना है, तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? फ्रीली सोसाइटी, मुक्त समाज, समानता, जेंडर स्टोटाइप, मतलब जेंडर रूढ़ितावादी या प्रवर्तक। तो इसे हम क्या कहेंगे? अगर जब समाज यह निर्णय लेता है कि हमें कैसा व्यवहार करना है और इसे हम पर थोपना है, तो इसे दोस्तों हम क्या कहते हैं? जेंडर रूढ़ितावादी कहते हैं, ठीक है ना। जेंडर रूढ़ितावादी, जेंडर स्टेरियोटाइप्स कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, आपके आगे अध्ययन करने की आवश्यकता क्यों है? आपको जल्दी ही शादी करने की ज़रूरत है, इसका उदाहरण है। दोस्तों देखिए, आपका वाक्य है कि आपके आगे अध्ययन करने की आवश्यकता क्यों है, मतलब अध्ययन आप क्यों कर रहे हैं? आपको जल्दी शादी करने के लिए अध्ययन कर रहे हैं या फिर इसका मतलब क्या है? तो पहला है लड़कियों के लिए लैंगिक रूढ़ितावादी है, दूसरा लड़कों के लिए लैंगिक रूढ़ितावादी है, तीसरा है समानता है, चौथा लड़कियों के लिए उचित सौदा है। तो देखिए, मेनली जो पढ़ाई की जाती है वह किस लिए की जाती है? तो
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लड़कियों के लिए लैंगिक रूढ़तावादी, जेंडर स्टोटाइप फॉर गर्ल्स। ठीक है ना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, एक साक्षात्कार में भाग लेने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। दोस्तों जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, कवर लेटर, रिज्यूम, लीव लेटर या फिर कोई नहीं। तो देखिए सबसे पहले जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, आईटीआई जैसे कंप्लीट करते हैं और इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो इंटरव्यू में मोस्ट ऑफ आपका पहले रिज्यूम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो रिज्यूम क्यों रिज्यूम ही होना चाहिए, तो देखिए रिज्यूम में एक तरह से आपका जितना भी एकेडमी से लेके जो डिग्री वाला एजुकेशन होता है या फिर और भी एक्स्ट्रा जो भी नॉलेज होते हैं वह सब रिज्यूम में समरी होते हैं। ठीक है ना। रिज्यूम में समरी होते हैं, यानी आपका जो भी इंटरव्यू ले रहा है तो रिज्यूम के माध्यम से आपका सारा डिटेल्स उसे मालूम चल जाएगा। तो इसलिए इंटरव्यू में आप जब भी जाते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पहले आप रिज्यूम लेकर जाएंगे। ठीक है। रिज्यूम या उसे बायो डाटा भी बोलते हैं, जिसमें आपका पूरा नाम रहेगा, माता जी का नाम, पिताजी का नाम, एकेडमिक कितना आप पढ़े हैं, पता आपका कहाँ है, ठीक है, आपका हाईवी क्या है, ये सभी उसमें इंक्लूड रहता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुभव, कौशल और शिक्षा इतिहास एक आपके व्यक्तिगत का डॉट 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 सारांश है। किसका है, फीडबैक है, लेटर का है, रिज्यूम का है या स्टोरी का है। तो दोस्तों जो अनुभव है, कौशल और शिक्षा इतिहास एक आपके व्यक्तिगत का सारांश किसका होता है, तो अभी हम जस्ट बात किए हैं किसका होता है, ये सभी रिज्यूम का होता है ना। रिज्यूम में क्या होता है, अनुभव होता है, एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस मतलब कहीं आप काम किए हैं तो उसका एक्सपीरियंस है नहीं है, और कौशल का उसमें स्किल्स का होता है, और शिक्षा इतिहास आपका एजुकेशन कितना हिस्ट्री है उसका रहता है। ये सभी व्यक्तिगत सारांश किस में होता है, तो उस सभी रिज्यूम में होता है ना। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने करियर की शुरुआत करते समय करने वाला महत्वपूर्ण कदम क्या है, तो बहुत खुश रहना, साक्षात्कार का सामना करना, दौड़ दौड़े पर जाना या फिर आराम करना। दोस्तों देखिए अपने करियर की शुरुआत करते समय करने वाला जो महत्वपूर्ण कदम होता है वह क्या होना चाहिए, फेसिंग ए इंटरव्यू, यानी साक्षात्कार का सामना करना चाहिए। अगर आप इंटरव्यू में शामिल होंगे तभी अच्छा जॉब पा सकेंगे, है ना। तो इसलिए फेसिंग एन इंटरव्यू, इंटरव्यू का सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए, यही महत्वपूर्ण कदम होना चाहिए। तो इस पर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, ग्राहकों के साथ उचित संचार में मदद कर सकता है क्या, रिटेन कस्टमर, हैव कस्टमर कंप्लेंट टू फ्रेंड, तीसरा है स्विच टू कंपटीटर, चौथा है सर्च अनदर शॉप। दोस्तों जो कस्टमर होते हैं ग्राहक के साथ उचित संचार में मदद कर सकता है, तो क्या कर सकता है, ग्राहकों को बनाए रखना, मेन यही होता है रिटेन कस्टमर, है ना। तो अगर आप कोई भी शॉप खोले हुए हैं तो क्या करेंगे, ग्राहकों को बना के रखेंगे। अगर आपको कस्टमर आपसे नहीं बनते हैं तो आपका कोई भी धंधा है, कोई भी शॉप है, नहीं चलने वाला है। क्योंकि कोई भी शॉप जब भी खोलते हैं तो उस शॉप को चलने के लिए बहुत सारे कस्टमर की ज़रूरत होती है। अगर आपके परचेज नहीं करेंगे कस्टमर तो आपका शॉप नहीं चलेगा। तो इसलिए ग्राहकों को बना के रखना चाहिए, है ना। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, ग्राहक ग्राहक आमतौर पर डैश जब उनके पास खराब अनुभव होता है क्या होता है, रिकॉम टू फ्रेंड, कंटिन्यू डूइंग बिजनेस विद द कंपनी, स्विच टू कंपटीटर या बार्गेन विद द कंपनी। दोस्तों जब ग्राहक आमतौर पर जब उनके पास खराब अनुभव होता है तो क्या होता है, तो क्या होता है, कस्टमर क्या करते हैं, स्विच टू ए कंपटीटर, यानी जब ग्राहक ग्राहक से आप आमतौर पर खराब व्यवहार करते हैं तो वह चले जाते हैं स्विच टू कंपटीटर, जो आपका कंपटीटर है उसके पास चले जाते हैं। ठीक है ना। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, एक कर्मचारी प्रतिदिन कार्यालय में देरी से आता है, वह नहीं है साइलेंट, पंचुअस,
कॉन्फिडेंस या क्लीन। तो दोस्तों जो कोई भी अधिकारी है या आप हैं या अधिकारी कोई भी रहता है, ठीक है, या टीचर हो, तो अगर वो कोई भी ऑफिस है उसमें अगर देरी से हमेशा जाते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है प्रतिदिन कार्यालय में देरी से जाते हैं, तो उनका नहीं होता है क्या, पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में होता है कि मतलब रेगुलेशन, एक टाइम मैनेजमेंट, इनका जो पंक्चुएशन होता है वह ठीक नहीं होता है, ठीक है ना, इसलिए यह लेट जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उनका पंक्चुएशन नहीं होता है, मतलब रूटीन सही नहीं होता है, जाने का समय आने का समय सही नहीं होता, ठीक है, उसे हम पंक्चुएशन कहते हैं, ठीक है। प्रश्न अगला है, जब हम अपने कार्यस्थल के लोगों या सत्ता में बैठे लोगों से बात करते हैं तो हम क्या होते हैं, स्पीक हार्शली एंड अनमाइंडफुल ऑफ जेंडर। दूसरा है स्पीक फेयरफुली एंड शो रिस्पेक्ट इन आवर चॉइस ऑफ वर्ड। तीसरा है स्पीक केयरफुली एंड यूज एब्यूज लैंग्वेज। चौथा है बी रीड एंड वायलेंट। तो दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है, जब हम अपने कार्यस्थल के लोगों या सत्ता में बैठे लोगों से बात करते हैं तो हम कैसे बात करते हैं। तो देखिए उसमें हम क्या करते हैं, स्पीक केयरफुली मतलब सावधानी से बोलते हैं, एंड शो रिस्पेक्ट इन आवर चॉइस ऑफ वर्ड, मतलब जो अपने शब्द को बोलते हैं वह सम्मान के साथ बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस पर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, औपचारिक लिखित संचार का इलेक्ट्रॉनिक रूप से जिसे इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर में कई लोगों को भेजा जा सकता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है, ईमेल, टाइपिंग, प्रिंटिंग, राइटिंग। तो देखिए दोस्तों औपचारिक संचार जो होता है, ठीक है ना, यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है वह इसके माध्यम इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर में कई लोगों को भेजा जा सकता है। तो क्या होता है, ईमेल के थ्रू, ठीक है, आप भी ईमेल करते होंगे, सभी लोग ईमेल करते हैं, तो ईमेल के थ्रू इंटरनेट होता है, इंटरनेट कनेक्ट होता है, तो ईमेल के सहारे हम दुनिया भर में कई लोगों को संदेश अपना भेज सकते हैं। तो इस पर का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, औपचारिक संचार का सबसे प्रभावी तरीका क्या है, चैटिंग है, ट्वीटिंग है, टाइपिंग है या फिर ईमेल है। दोस्तों जो औपचारिक संचार है इसका सबसे प्रभावी जो तरीका होने वाला है वह क्या होता है, ईमेल होता है, ईमेल होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स मेल, ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, ईमेल से सीसी का मतलब क्या है। सीसी इन ईमेल मीन्स क्लीन कॉपी, चाइल्ड कॉपी, कार्बन कॉपी या फिर शॉर्ट कॉपी। तो दोस्तों जो ईमेल में सीसी का जो मतलब होता है वह क्या होता है, कार्बन कॉपी होता है, सीसी का मतलब कार्बन कॉपी होता है। तो इस पर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, बीसीसी इन ईमेल मीन्स, ईमेल में बीपीसी का अर्थ क्या है, बीसीसी का अर्थ क्या है, ब्लाइंड केयर कॉपी, ब्लाइंड चाइल्ड कॉपी, ब्लिंड शॉर्ट कॉपी या फिर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो दोस्तों देखिए बीसीसी जो होता है, बीसीसी का जो पूर्ण रूप होता है क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, ठीक है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। तो इस पर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, जब आप अपने बायोडाटा ईमेल के साथ माध्यम से भेजते हैं तो आप इसे रूप में भेज सकते हैं, कैसे, ड्राइव में, अटैचमेंट में, मार्केट टेक्स्ट में या फिर कुकिंग एडवाइटमेंट में। तो देखिए दोस्तों जब हम अपना बायोडाटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो इसे हम अटैचमेंट के रूप में भेजते हैं। आप भी अपने मोबाइल में ईमेल चेक करेंगे, कोई भी अपना बायोडाटा वगैरह भेजते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन अटैचमेंट आता है, उसके सहारे हम भेजते हैं, ठीक है। तो इस पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आज का टोटल 25 क्वेश्चन का डिस्कशन कंप्लीट हुआ। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। सभी अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए।
ताकि जल्द ही हमारा 1000 जो सब्सक्राइबर है उसका टारगेट है वह कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 8 में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।